बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा कायदीन और आज इस कॉन्फ्रेंस में शरीक और शामिल मेरे काबिल एहतराम उलमा कराम, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे नौजवानों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब का और आप सबका। गालिबन जुमेरात के दिन मोहतरम मौलाना साहब वलीबाग तशरीफ़ लाए थे असफंदियार वली ख़ान की बीमार कुर्सी के लिए, और उस दिन उन्होंने हमें ये दावत दी कि हम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। अगर असफंदियार ख़ान की सेहत इजाज़त देती तो मुझे ये यकीन है कि आज वो ख़ुद यहाँ पर तशरीफ़ लाते, लेकिन चूँकि वो बीमार है और बीमारी की वजह से वो नहीं आ सकते थे, इसलिए अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और जिस शख्सियत के हवाले से आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं अगर तारीख़ पे नज़र दौड़ाऊँ, मैं उनकी जद्दोजहद का जायज़ा लूँ, मैं उन कुर्बानियों को देखूँ, मैं उन असूलों को देखूँ, मेरे ख्याल से अब मैं मेज़बान भी बन जाऊंगा, क्योंकि ऐसा रिश्ता है मौलाना साहब के साथ। तो अब मेज़बान की हैसियत से मैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुशामदीद कहता हूँ आज इस कॉन्फ्रेंस आमद पर। तो मैं बात कर रहा था कि मैं जब इनके किरदार को, इनकी जदोजहद को देखता हूँ तो दिल से ये कह रहा हूँ कि अपनी मौजूदगी आज यहाँ पर, इसको अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझता हूँ और इसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको पता है कि कल कुछ हलकों में इलेक्शंस हो रहे हैं और उनमें से एक हलका मर्दान, जो मेरा आबाई ज़िला है, वो भी है। मैं जब आज यहाँ आ रहा था तो मुझसे किसी ने कहा कि कल इलेक्शन है, आप आज जा रहे हैं। जो मुझसे बात कर रहे थे उनका ख्याल सिर्फ ये था कि चूंकि आज इलेक्शन का अलायंस है तो इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। तो मैंने उनको कहा कि बात सिर्फ इस इलेक्शन के इत्तेहाद की नहीं है, क्योंकि मैं पैरोकार हूं बादशाह खान बाबा का, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि बादशाह खान के इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रहा है देवबंद से और उलमा कराम देवबंद के साथ।
और ये हकीकत है कि जब 1910 में वो आज़ाद मदरसों की बुनियाद रख रहे थे, उस वक्त तो उसमें देवबंद के उलमा कराम का बहुत बड़ा किरदार था और उनका बहुत बड़ा असर था। और बादशाह खान बाबा उस वक्त अपनी जवानी के दिनों में अगर मुतासिर थे तो वो उन उलमा कराम से थे और बिलखसूस फिर हाजी तौरंगज़ई साहब से थे। और ये भी तारीख है और मुझे इस तारीख में भी फ़ख्र है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आज़ादी की तहरीक चली, मेरी लिए बाइस फ़ख्र बात है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आज़ादी की तहरीक चली, वो तहरीक भी अकेले खुदाई खिदमतगारों ने नहीं चलाई, बल्कि वो तहरीक जमीयत उलमाए हिंद और खुदाई खिदमतगार तहरीक ने मिल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलाई। और अगर मुझे सही तरह याद हो तो शायद 1980 में जब 100 साल तकरीबात हो रही थी देवबंद में, तो उस वक्त जो इफ्तिताई तकरीब होने जा रही थी, उन्होंने उस वक्त दावत दी थी बादशाह खान बाबा को कि वो आकर उसकी सदारत करे। कुछ रिश्ते ऐसे थे और उसके बाद ये रिश्ता सिर्फ आज़ादी की तहरीक तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आज जिस शख्सियत के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, हज़रत मुफ्ती महमूद साहब, ये भी तारीख का हिस्सा है कि 1973 के आईन में जो सबसे अहम और बुनियादी किरदार अदा किया, वो हजरत मुफ्ती साहब ने और मेरे नाना खान अब्दुल वली खान ने मिलकर वो किरदार अदा किया। उन दिनों में अब्दुल वली खान लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और उनकी और हजरत मुफ्ती साहब की सिर्फ सियासी एक दूसरे के साथ वाबस्तगी नहीं थी, बल्कि मैं ये कहूंगा और मैं कहने में गलत नहीं हूंगा, मेरे मोहतरम मौलाना साहब तशरीफ फरमाए, कि इन दोनों में ऐसे रिश्ते था जैसे दो सके भाइयों के दरमियान एक रिश्ता होता है। और उसकी मिसाल मैं आपको दूं कि गालिबन 1971 में जब हजरत मुफ्ती साहब उस वक्त के NWFP के वजीर आला बन रहे थे, तो मुझे इस पर भी फ़ख्र है कि वो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के वजीर आला नहीं थे, वो नेशनल अवामी पार्टी की भी वजीर आला थे, जो हमारी पार्टी थी उस वक्त। और मुझे उनके उन असूलों पे भी फ़ख्र है। आजकल हम ऐसे लोग भी देख रहे हैं कि कुर्सी के जाने के बाद वो लाल पीले हो रहे हैं। आजकल ऐसे लोग भी देखने को मिल रहे हैं कि कुर्सी के गम में वो हर हद को पार कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मईशत को तबाह बर्बाद किया, सियासत में अखलाकियात का जनाजा निकाला, इदारों से लड़ रहे हैं, रोज पे रोज अपना बयानिया बदल रहे हैं और इस कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी कुर्सी छिन गई। लेकिन आप इन उसूलों को सलाम मेरी तरफ से और आप सब तक की तरफ से, कि जब उस वक्त
नैब के वजीर आला मेंगल साहब के वालिद साहब, बड़े सरदार साहब, जब वो वजीर आला थे और उनकी हुकूमत को बर्खास्त किया गया तो एहतजाजन असूलों की बुनियाद पर हजरत मुफ्ती साहब ने इस्तीफा दे दिया और कुर्सी को छोड़ दिया उन्होंने। ये होते हैं असूल और इसको कहते हैं लीडर। और उसके बाद मुझे इस पे भी फख्र है कि मेरे काबिल एहतराम मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब जो तशरीफ फरमा है, ये वो रिश्ते आगे लेके चले। खान अब्दुल वली खान साहब के साथ वो रिश्ते ये आगे लेकर चले। 1977 के मार्शल लॉ के बाद जब MRD की तहरीक शुरू हुई तो वली खान साहब के साथ मोहतरम मौलाना साहब, और मुझे इसका भी अंदाजा है बखूबी कि वली खान साहब का और मौलाना साहब का भी रिश्ता और ताल्लुक एक दूसरे से ऐसे था जिस तरह एक वालिद का अपने बरखुरदार से रिश्ता होता है। ये बातें मैंने इसलिए कही कि ये रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ते बड़े गहरे हैं। और मेरे ख्याल से शायद हमारी जनरेशन, हमारी नस्ल ने शायद इन रिश्तों को उतना मजबूत नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। हमारे बड़ों ने किया। और आज इस कॉन्फ्रेंस के मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा, उन बुजुर्गों के वारिस की हैसियत से मैं अपने घराने की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो रिश्ता बादशाह खान बाबा का देवबंद के साथ था, जो रिश्ता उनका जमीयत उलमाए हिंद से था, जो रिश्ता फिर मुफ्ती साहब का और वली खान साहब का था, जो रिश्ता वली खान साहब का मौलाना फजल रहमान साहब का था, जो रिश्ता मौलाना फजल रहमान साहब का है और स्फंदियार वली खान साहब का है, इस मुल्क की बका की खातिर, जमहूरियत की खातिर, अमन की खातिर, तरक्की की खातिर हैदर और ऐमल ने भी वो रिश्ता हर कीमत पर अपने भाई मुफ्ती असद के साथ पालना है और पालना होगा इंशाअल्लाह। मुझे इस बात का एहसास है कि इसमें उतार चढ़ाव आए हैं। इख्तिलाफ और इख्तिलाफ राय सियासत का हुस्न है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सियासत से बालातर होती हैं। और आखिर में मैं ऐसी सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र करूंगा आखिर में। उसके बाद जब मुनासिब होगा मैं मौलाना साहब से और सबसे इजाज़त चाहूँगा जब वज़ीर आज़म साहब अपना खिताब करेंगे उसके बाद, इसलिए कि कल इलेक्शन है और कोशिश हम करेंगे सर वज़ीर आज़म साहब के हम कल किसी हद तक मर्दान और चारसदा और बाकी इलाकों में इस फितने का सही इलाज कर सके इंशाअल्लाह। मेरी अपने वज़ीर आज़म साहब से सिर्फ दो गुजारिशें आज, और मुझे पता है कि किन हालात में उनको हुकूमत मिली है, और मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि एक वो शख्स था जिसने अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान की मईशत पर हमला किया। आप बखूबी वाकिफ है कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। अपनी सियासत और अपनी सियासत को बचाने के लिए उसने पाकिस्तान की मईशत पर हमला किया। और एक ये सियासी की आदत है कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पे लगा दिया। उन मुश्किलात का मुझे भी एहसास है और आप सबको भी एहसास जरूर है, लेकिन मैंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को देखा है वजीर आला पंजाब की हैसियत से।
और मुझे पता है कि किस जुनून के साथ वो मेहनत करते हैं। मुझे पता है कि क्या खूबियां हैं उनमें, और मुझे ये पता है कि अल्लाह ने अगर चाहा तो इस वक्त इस माली बहरान से अगर कोई हमें निकाल सकता है तो वो हमें शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह इस माली बहरान से निकाल सकते हैं। इस उम्मीद के साथ और इन दुआओं के साथ कि गरीब की मुश्किल और मुश्किलात को कम किया जाएगा, पाकिस्तान को दोबारा माशी खुशहाली की तरफ लेकर जाया जाएगा। और दूसरी जो मैं गुजारिश करना चाहता था, कल वजीर आजम साहब ने उस हवाले से मीटिंग भी की है बड़ी अहम, मैं नहीं हाजिर हो सका, मियां इफ्तिखार साहब आए थे। वो है हम सब की जरूरत, हम सब की अमन, अपनी मुल्क में, अपनी धरती इस सरजमीन पर अमन, पाकिस्तान में अमन। मैं शरपसंद कहूंगा, मैं शरपसंद का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि कुछ लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तालिब शरपसंद नहीं होते, तालिब आपकी तरह दीन के खिदमतगार होते हैं। मैं बात करूंगा उन शरपसंदों की जिनसे हमारे स्कूल महफूज नहीं, जिनसे हमारे मदरसे महफूज नहीं, जिनसे हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे उलमा इकराम महफूज नहीं, जिससे नौजवान, जिससे बच्चे और कौमी मशरान महफूज नहीं। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा, और सिर्फ नहीं कि ये गुजारिश करूंगा बल्कि वज़ीर आज़म साहब को ये कहूं कि वज़ीर आज़म साहब, इस हवाले से भी अगर कुछ तल्ख फैसले आपने करने हैं तो आप करें, सियासत हम बाद में करेंगे, हमारी सियासत इसके लिए कुर्बान होती है, हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में हर कीमत पर हमें अमन चाहिए और बेगुनाह लोगों का खून नहीं बह सकता। और आप देख रहे हैं कि अब लोग खुद निकल रहे हैं। यहां पर बहुत से मेरे साथी पुख्तनख्वा से आए होंगे, मेरे बलूचिस्तान के भाई और दोस्त होंगे। पूरे पाकिस्तान में अल्लाह अमन कायम रखे, क्योंकि खुदा न खास्ता पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में, गिलगित में, जहां पर भी कोई वाकया होता है, वो जख्म भी उनका नहीं है, वो जख्म हमारा है। लेकिन आज पुख्तनख्वा में लोग निकल रहे हैं और लोगों का यही पैगाम है कि हम किसी सूरत भी इन शरपसंदों को ये इजाजत नहीं देंगे कि दोबारा वो पाकिस्तान का अमन खराब करे। और मेरे ख्याल से आज हम सबका भी मुश्तरका पैगाम और फैसला यही होना चाहिए कि हर कीमत पर हमने शरपसंदों का रास्ता रोकना है और अपने मुल्क में अमन के कयाम को इंशाअल्लाह मुमकिन बनाना है। मैं माजरत ख्वाह आपका ज्यादा वक्त ले लिया। पहले मौका था मेरे लिए अपनी पूरी सियासी करियर में कि मैं जमीयत उलमा इस्लाम के एक ऐसे अजीम मजलिस से मुखातिब हो सकूं, इसलिए शायद मैं कुछ ज़्यादा कह गया, कुछ ज़्यादा वक्त ले लिया, लेकिन आप सबका मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस अपने मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब का कि उन्होंने आज मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूँ। शुक्रिया।